बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विरुद्ध कार्रवाई हुई, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन नुपुर शर्मा को जिन्होंने उकसाया, जिन्होंने सिविलिंग का अपमान किया, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई? उनके विरुद्ध क्यों नहीं कार्रवाई हुई? ये गलती सरकार की नहीं है, ये गलती हम लोगों की है। हैदराबाद से वो चिल्लाता है भगवान राम के बारे में, जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे पूजनीय है, भगवान राम और हमारे आराध्यों के खिलाफ वो हैदराबाद से चिल्लाता रहता है। क्यों नहीं होती उसके खिलाफ कार्रवाई? हिम्मत कैसे हो जाती है किसी की भी हमारे जो पूजनीय है, आराध्य हैं, उनके खिलाफ बोलने की? गलती इसमें हमारी है, खुद की हमारी है। हमारे अंदर विरोध करने का भाव होना चाहिए, वो नहीं है। हम विरोध करने में अपनी जी जान लगा के हम विरोध नहीं करते। पत्थर फेंकना विरोध नहीं है, पत्थर फेंकना तो आतंक पैदा करना होगा। पत्थर फेंकना विरोध नहीं है। हम लोग पत्थर फेंक भी नहीं सकते, क्यों? हमें बचपन से पत्थर पूजना सिखाया जाता है, पत्थर फेंकना नहीं सिखाया जाता। लेकिन विरोध करने का बहुत तरीके हैं। संवैधानिक लोग हैं हम, संविधान को मानने वाले लोग हैं हम, तो क्या हम कायर हैं? कायरता संविधान को मानना नहीं है। संविधान ने विरोध करने का अधिकार दिया है, विरोध करने का हमको पूरा अधिकार है, लेकिन विरोध करने की भावना हमारे अंदर नहीं है। जानदार विरोध करें, दमदार विरोध करें। और ये पत्थर फेंकना विरोध है। इन पत्थर फेंकने वालों से संसार परेशान है, पत्थर पूजने वालों से संसार परेशान नहीं है। पत्थर फेंकने वालों की सोच से आतंकवादी पैदा होते हैं, पत्थर पूजने वाली सोच से आतंकवादी पैदा नहीं होते। कमी क्या है हमारी? कमी ये हमारी है, हम नशे में डूबे हैं, जाति के नशे में डूबे हैं। नशा केवल ये भांग, सुल्फा, शराब, ड्रग्स का ही नशा नहीं होता, इससे भी खतरनाक नशा है जाति का नशा। मैं डूबा हूं जाट होने के नशे में, मैं डूबा हूं गुज्जर होने के नशे में, मैं डूबा हूं ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, सैनी इत्यादि इत्यादि होने के नशे में डूबा हूं। इसलिए हमारी भावनाओं की, हमारी आस्था की कोई कदर नहीं है, हमारी आस्था की कदर नहीं है। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर जाता है, हमारी भावनाओं के खिलाफ फिल्में बन जाती हैं, हमारी आस्था के खिलाफ कोई भी बोलना शुरू करता है, कोई भी बकवास करना शुरू कर देता है, कहीं भी चूचा नहीं होती। गलती इसमें हमारी है। हमें एक होना पड़ेगा, हमें अंदर गर्व पैदा करना पड़ेगा। हम ऋषियों की संतान हैं, ना हम किसी की भावनाओं को आहत करते हैं, ना हम अपनी भावनाओं को आहत होने देंगे। हम भी तो इस देश के वासी हैं। हम पत्थर पूजने वाले हैं, पत्थर फेंकने वाले नहीं, तो क्या हमारी भावनाओं की उपेक्षा की जाएगी? इसलिए हम लोगों को सोचना होगा, जो जाति का जहर हमारे अंदर भरने के प्रयास करते हैं, जो जाति में हमें बांटना चाहते हैं, उनको ये समझना वो हमारे दुश्मन हैं, हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारे धर्म के दुश्मन हैं, हमारे देश के दुश्मन हैं। जो जाति में हमको बांटते हैं या जाति का जहर हमारे अंदर भरने का प्रयास करते हैं, जो जाति के नाम पर हमसे केवल वोट लेना चाहते हैं, हमारी भावनाएं हैं, हम अपनी भावनाओं को आहत नहीं होने देंगे। जैसे मजहब को मानने वालों के पूज्य उनके लिए महान हैं, उनके बराबर दूसरा कोई नहीं है, ऐसा वे मानते हैं। इसी तरह हमारे लिए हमारे आराध्य महान है, उनसे ज्यादा महान कोई नहीं है, ये हमको मानना चाहिए। हम ये मानते हैं। हमारे जो चिन्ह हैं, टीका, चोटी, जनेऊ, ये इनको पहनने में, इनको धारण करने में शर्म नहीं होनी चाहिए। औरों को शर्म होती है अपने मजहबी चिन्ह धारण करने में, उन्हें शर्म होती है औरों को। हमें क्यों शर्म होती है? तिलक लगाने से, चोटी रखने से, जनेऊ पहनने से हमें भी शर्म नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखना। अगर हमारे अंदर विरोध की भावना नहीं आएगी तो हमारी भावनाओं से इसी तरह खिलवाड़ होगा। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।